तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पैराडॉक्स। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम रेशनल और इरेशनल नंबर को कैसे ऐड और माइनस करते हैं। आज हम सीखेंगे रेशनलाइज करना, कैसे हम रेशनलाइज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या देखेंगे कि कैसे भी हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज मतलब उसको डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। जैसे सपोज करो लिखा है 1/√7 1/√7 और हमको इसको रेशनलाइज करना है। तो हमारा जो यहाँ पे काम होगा, जो हमारा एम यहाँ पे जो होगा, हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होगा। क्या होगा? हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है √7 और हमको अच्छे से पता है अगर कोई नंबर √x इंटू √x लिखा हुआ है तो ये x हो जाएगा ना, कल बताया था। सेम नंबर को जब रूट में प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या हो जाता है? x हो जाता है। तो अगर हमें यहाँ से इसको रेशनलाइज करना है, हमें क्या करना है? इसको रेशनलाइज करना है तो इसके डिनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके न्यूमरेटर में √7 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमको पता है जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? रूट हट जाएगा। तो √7 से डिनोमिनेटर में कर दो, √7 से न्यूमरेटर में कर दो, रूट हट जाएगा। √7 इंटू 1 √7, √7 इंटू √7 7, ये रेशनलाइज हो गया रेशनलाइज। जैसे 1/√3 इसको रेशनलाइज करना है। क्या करना है? इसको रेशनलाइज करना है। √3 को डिनोमिनेटर में √3, तो अगर जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से न्यूमरेटर में करना पड़ता है ना। तो √3 और √3 इंटू √3 3 हो गया रेशनलाइजेशन। बस इतना ही करना है। कहीं लिखा है 1/, सारी चीजें यही लिख दोगे क्या? कहीं लिखा है 1/2√5, 1/2√5। क्या लिखा है? 1/2√5। तो हमें सिर्फ रूट से मतलब होगा, प्रोडक्ट में रूट से मतलब होगा। रूट को हमको हटाना है। ये मेरी नजरों में खटक रहा है। खटकने का मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो √5 इंटू √5, √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √5 से ऊपर, क्योंकि हमें √5 ही हटाना है। नहीं आ रही बात? जो मेरी नजरों में अच्छा नहीं लगता है उसको हटा देते हैं परमानेंटली। तो ये भी नहीं कुछ अच्छा लग रहा था। तो √5, देखो इसको अलग करके दिखाते हैं। 2√5 इंटू √5 2, और √5 क्या हो जाएगा? 5, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 10। हो गया रेशनलाइज। कहीं लिखा हो 5/3√6, 5/3√6। हमें सिर्फ रूट को हटाना है। हम रूट को हटाने के लिए जो भी प्रोसेस करेंगे उसी को रेशनलाइजेशन बोलते हैं। रेशनलाइजेशन मीन्स रूट हटाना है। क्या? रूट हटाना। तो रूट से नीचे मल्टीप्लाई करो, सिर्फ √6 है। 3√6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं कि तुमने 3√6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत गंदा हो जाएगा, ये बहुत गंदा हो जाएगा। सिर्फ √6 से मल्टीप्लाई करो। √6 से नीचे, √6 से ऊपर, ऊपर हो जाएगा 5√6 और यहां देखो 3, √6 इंटू 6 6, यानी 5√6/3 6 18। बस इतनी ही सी बात है। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन कंसेप्ट है। चलते हैं आगे की तरफ और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे 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 कहीं लिखा है 1/2 प्लस √3। ओहो, 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है। वहां पे प्रोडक्ट था तो सिर्फ रूट को हटाते थे, रूट से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, ये बाइनोमियल है, मतलब दो टर्म। कितने मतलब है? दो टर्म। तो इस केस को अच्छे से समझो। जो भी यहाँ लिखा होगा, इंटू तो लगाते ही नहीं, जो भी यहाँ पे टर्म लिखा होगा उसका जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे बाकी करते आए हैं। सब कुछ वही, सोच वही। 2 प्लस है तो माइनस कर दो, बस। डिनोमिनेटर का जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। क्या कहा हमने?
जो भी डिनोमिनेटर में साइन होगा, प्लस का हो या माइनस का हो, कुछ भी हो, उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, सबसे इजी मेथड है, यही मेथड ही है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो यहाँ ऐसे लिखना ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ठीक है ना, जो भी यहाँ पे साइन होगा, जो भी नंबर के बीच में जो साइन होगा, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, टर्म को नहीं बदलेंगे, टर्म चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। अब तुमको एक फॉर्मूला पता होगा, जो नर्सरी क्लास में पढ़ा होगा तुमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा था ना। ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इज इन वन ब्रैकेट, ए प्लस बी इज इन दूसरे ब्रैकेट। तो वही कुछ यहां लिखा है, तो ऊपर तुम ऐसे लिख देंगे 2 माइनस रूट 3। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर कई बार बता चुके हैं। रूट 3 का स्क्वायर, जब भी रूट का स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं ना। जब रूट में 2 बार नंबर होता है तो उसको एक बार लिखते हैं, बचपन से सीखते आए हो, है कि नहीं। तो देखो एक चीज यहां समझो, जब भी किसी नंबर का हम रूट लेके स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ वो नंबर लिखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा रूट एक्स का स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो जब भी किसी नंबर पे रूट होता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों बहुत, छोड़ो, अच्छा सिर्फ नंबर को लिख देते हैं। जब भी रूट पे स्क्वायर होता है तो सिर्फ नंबर को लिखते हैं। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस रूट 3, 4 माइनस 3 1, और नीचे 1 लिखने की कोई भी आवश्यकता मार्केट में नहीं। 2 माइनस रूट 3 इसका आंसर। आया समझ में। चल तो लेते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स और समझते हैं कैसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। नोट कर लो। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये समझ में आ गया होगा। चलो और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ध्यान से समझना, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे हमको न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, हमको न्यूमरेटर से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर के रूट को हटाना है। न्यूमरेटर में हमें उसके रूट से कोई भी दिक्कत या परेशानी या समस्या नहीं है। हमें रेशनलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज को टारगेट बनाना है, डिनोमिनेटर के रूट को, डिनोमिनेटर के रूट को। तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसके साइन के अपोजिट साइन से, देखो यहाँ प्लस में है -1, बाकी सब ऐसे ही लिख दो। बस जो भी साइन होगा, जो भी डिनोमिनेटर का साइन होगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1। ठीक है ना। अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना कि तुम बहुत बड़े इंटेलिजेंट साइंटिस्ट बन गए हो। अभी दोनों को मल्टीप्लाई में लिखो, कर सकते हो, याद कर रहे हैं, साइंटिस्ट हो तुम लोग साइंटिस्ट ही हो। ठीक है ना, साइंटिस्ट हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले लिख दो, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना। रूट 3 माइनस 1, मजाक कर रहे हैं, साइंटिस्ट ही बनो, कुछ बनाओ अच्छा सा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। और तुमको एक बात यहां से पता है, जब दो नंबर सेम मल्टीप्लाई होते तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो देखा, जो भी यहाँ पे होगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई किया
पानी पीने गए थे, ठीक है। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसको स्क्वायर लिख देते हैं। 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 क्यूब लिख देंगे। जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उसकी पावर में लिखते हैं उसको। तो इसको लिख सकते हैं हम √3 - 1 का होल स्क्वायर। √3 - 1 का, ये यहाँ √3 - 1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। देखो a + b a - b, ओ a + b a - b बताए थे ना, a² - b² होता है। तो यहाँ लिखो a², a की जगह 3 है और b की जगह 1 है, a² - b², ठीक है, a² - b²। तो ये a - b का होल स्क्वायर सबको पता है, फर्स्ट क्लास लोग वाले को पता होता है a - b का होल स्क्वायर, है कि नहीं। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + 10ab होता है ना, a² + b² - 2ab, 10 मत बोल देना गलती से भी। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। देखो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अभी आइडेंटिटी नहीं समझा रहे हैं, आइडेंटिटी को समझाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां इसकी डिटेल बताएंगे। यहाँ पे समझने वाली एक बात यह है कि चाहे माइनस का होल स्क्वायर हो चाहे प्लस का होल स्क्वायर हो, पहले 2 टर्म तो प्लस में ही रहेंगे। अब यहाँ देखो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये a है यानी a² प्लस b की जगह 1 है प्लस b² और माइनस है तो -2ab यानी 2, a की वैल्यू 3, b की √3, b की वैल्यू 1। देखो a - b का होल स्क्वायर है a² + b² - 2ab। और यहाँ देखो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1। अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 × √3 × 1 तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 अपॉन 3 - 1, ठीक है ना, अपॉन 3 - 1। इसको इधर ही लिखते हैं, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 -2√3 अपॉन 3 - 1 2, ठीक है ना। देखो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, -2√3, 1 से मल्टीप्लाई करो यही 3 - 1 2। अब ये माइनस तो होगा नहीं, ये माइनस ना कर देना क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, ये माइनस नहीं होगा। 2 कॉमन लो यहाँ से ऊपर से, तो 2 बचा 2 -√3, ठीक है, 2 कॉमन लिया, 2 निकला यहाँ से, बचा यहाँ 2 माइनस ये 2 हट जाएगा √3 अपॉन 2, ये दोनों 2 अच्छे नहीं लग रहे हैं, कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ गया, 2 - √3 इज योर आंसर। छाप लो। चलो फिर आगे चलते हैं। छाप लिया होगा, चलो छाप ही लिया होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में नहीं आएगा तो फिर आगरा ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलो कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं। बोलो कौन सा एग्जांपल ले लें। 1 अपॉन चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, 1 अपॉन √6 - √5, 1 अपॉन √6 - √5, ये एग्जांपल ले लिया। फिर यहाँ 1 कर दिया। अच्छा चलो यहाँ भी √6 + √5 कर दे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? नहीं होगी। हमें तो डिनोमिनेटर से मतलब है ना, हमें किससे मतलब है, डिनोमिनेटर से। तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको लिख दो और जो यहाँ साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, √6 + √5। जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर और उसके अपोजिट साइन से नीचे, मतलब दोनों में अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो पहले लिख दो √6 + √5, √6 + √5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ये स्टेप लिखना मत भूलना वरना फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्टेप स्किप मत करना, ये वाले स्टेप को स्किप करोगे तो आंसर तुम्हारा सही नहीं आएगा। नहीं यकीन है तो करके देख लेना।
अब ये दोनों सेम है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, जान चुके हो तुम लोग, अब बड़े हो चुके हो लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस खत्म यहां से क्वेश्चन तुम्हारा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी बताया था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√6√5, 2√6, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 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 √6 का स्क्वायर 6, देखो रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, 6 हो जाएगा ये, माइनस √5 का 5 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1, तो √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, और यहाँ देखो 2, √6 इंटू √5, √6 इंटू √5, जब अलग अलग रूट्स में नंबर होते हैं तो पूरा रूट लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, कितना हो जाएगा ये, √30, 2√30 अपॉन 6 माइनस 5 1। अब इन दोनों को ऐड करो, 6 5 11 प्लस 2√30, 2 रूट क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये दोनों टर्म अलग अलग है, ये दोनों टर्म अलग है, यहाँ रूट हमने क्या बताया था, जब भी ऐड या माइनस करेंगे तो लाइक टर्म का होना जरूरी है, तो हम रूट को देख करके पता करते हैं लाइक टर्म में है कि, रूट को एज अ वेरिएबल कहा था मानना ना, तो यहाँ तो √30 है ही नहीं, तो ये ऐड भी नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिख दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर, 11 प्लस 2√30। तो इस तरीके से हम रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हम इस तरीके से रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, डाल दे, चलो निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है रेशनलाइजेशन की कैसे करते हैं। चलो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा तुम्हें होमवर्क देते हैं, 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3, ये वाला होमवर्क कर लो, और एक क्वेश्चन और तुमको होमवर्क देते हैं सेम टाइप का, 2 माइनस √3 अपॉन, चलो इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस इसको, ये दो क्वेश्चन होमवर्क में करना, इजी है ना, लगा के मैं आंसर बताना, इसको कर लेना, डाल दे। चलो चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे ए और बी की। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप का, क्वेश्चन मान लो लिखते हैं 1/√2 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस √2 प्लस 1/3 माइनस √2 प्लस, जा रहा है इसमें, ये ऐसे जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। हम एक एक करके एक्सरसाइज करेंगे, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को ले रहे हैं, पहले क्वेश्चन और करते हैं, अभी इस टाइप के क्वेश्चन को हम करा के बता रहे हैं। ये क्वेश्चन तुमको कंपेयर वाला कराते हैं, ठीक है ना। 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b√2, a प्लस b√2, a प्लस b√2, ठीक है ना। 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b√2, यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, ठीक है ना, बात समझ में आई। ये क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम बस रेशनलाइज करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, छोड़ो यार ये कहानी, सीधे लिखो यहाँ पे 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस √2, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर में होगा हम उसके ऑपोजिट साइन से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में। देखो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2√2 और ये भी हो जाएगा 3 प्लस 2√2, क्लियर है बात। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 कहां से आ गया,
ये हो जाएगा 3 माइनस रूट टू और हो जाएगा 3 प्लस रूट टू। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। देखो यहां तक हमने कुछ अभी नया थोड़ी ना किया है, इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, जो भी साइन था उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम है, होल स्क्वायर बन गया, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 a की जगह 3 और b की जगह 2√2, 2√2। ठीक है ना, गाना है a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा, इसको चलो इधर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, देखो 2√2 को कैसे सॉल्व कर, ध्यान से देखना, इसे लिखा है 2√2 का होल स्क्वायर। तो हमको एक बात ये पता है, होल स्क्वायर लिखा है, तो ये 2 पर भी स्क्वायर है और √2 पर भी स्क्वायर है, हमने करके बताया था ना। ये देखो ऐसे लिखा है, ये 2 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 4 2 8, ऐसे ऐसे लिखा हो। 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, इस तरीके से करते हैं, समझ गए। ठीक, समझ गए। तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 इंटू 2 8। यहां पे आओ, 2 3 6, 6 2 12, 12√2 हो गया। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई में टर्म्स देखते नहीं, लाइक है कोई भी हो, 2 3 6, 6 2 12√2, 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, तो 9 और 8 17 हो जाएगा। ये मत ऐड कर देना, √2 अलग टर्म है, ये पहले ऐड करो, 9 और 8 17, 12√2 अपॉन √2 अपॉन 2। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन वॉमन तो आएगा, कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहीं पे हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व, जब आगे सॉल्व नहीं होगा हमारा आंसर और डिनोमिनेटर से रूट हट भी चुका है, जब डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा समझो रेशनलाइजेशन का काम खत्म। यहाँ पे आ गया, अब तुमको किसके साथ कंपेयर करना था, इसके साथ, a प्लस b√2 के साथ कंपेयर करना था ना तुमको। अब यहाँ देखो 2, जब भी 2 फ्रैक्शन के नीचे होता है, मतलब प्लस माइनस के नीचे, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो दोनों के नीचे होगा। इसको लिख सकते हैं 17/2 प्लस 12/2√2 लिख सकते हैं ना, a प्लस b√2। जब डिनोमिनेटर में कोई बाइनोमियल के, मतलब जितने भी टर्म होंगे डिनोमिनेटर उन सब के नीचे में होगा। तो 2 है तो 17 के नीचे भी 2 है, 12 के नीचे भी 2 है डिनोमिनेटर में, मतलब तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिख दो 17/2 और ये 2 6 12, यानी 6√2 और ये a प्लस b√2 क्या हो जाएगा, a प्लस b√2। अब तुमको कंपेयर करना है, किधर करें आओ इधर ही करते हैं, इसको इधर वाला नोट कर लो, पॉज करके जैसे भी चाहो। अब इसको कंपेयर करेंगे, देखो क्या लिखा है, 17/2 प्लस 6√2 इज इक्वल टू a प्लस b√2। क्या लिखेंगे, a प्लस b√2, ठीक है ना, a प्लस b√2। तो देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/2, क्योंकि देखो यहाँ पे a क्या है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 17/2। और देखो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर मतलब होता है कि LHS को LHS से कंपेयर करना। और यहाँ पे देखो √2 के साथ, यहाँ पे √2 के साथ b है और यहाँ पे √2 के साथ 6 है, इसका मतलब b की वैल्यू 6 है। ठीक है, इसका मतलब b की वैल्यू 6 है। देखो कैसे कंपेयर किया, यहाँ पे 17/2 अकेला कांस्टेंट है, यहाँ पे a के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये a की वैल्यू होगी। यहाँ पे √2 के साथ b है और यहाँ √2 के साथ 6 है, मतलब b की वैल्यू 6 है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बस खत्म। आए समझ में, नोट कर लो इसको।
तो चलो फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, मतलब हमारा नेक्स्ट टाइप क्या होगा इस क्वेश्चन का। लिखा है x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, हम पहले तुमको अभी शॉर्टकट कुछ भी नहीं बता रहे तुमको, ठीक है, कैसे सॉल्व करना ये समझा रहे। अभी कोई भी मेथड तुम्हें शॉर्टकट का नहीं बताएंगे, जब रिवीजन मोड में आएंगे, मूड में रिवीजन, तब बताएंगे कि इसको कैसे शॉर्टकट से करते हैं। लेकिन अभी तुम सीखो इसको करते कैसे हैं। तो तुम्हें निकालना है, ये x की वैल्यू है, यहां से निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा, क्या वैल्यू होगी। तो देखो सबसे पहले ये x की वैल्यू गिवन है, हमें ये दोनों टर्म्स फाइंड करने हैं। वो तो होल स्क्वायर ही बनेगा, होल स्क्वायर वाले फॉर्म से भी कर सकते हैं, बट अभी मुझसे नहीं बताने जा रहे। पहले हम यहाँ पे हमें x गिवन है, x के लिए कितने गिवन है 2 प्लस रूट 3। हमें पहले चाहिए एक्स स्क्वायर का टर्म, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ये थी, हमें पहला टर्म एक्स स्क्वायर का चाहिए, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। इसका आंसर क्या हो, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर चाहिए था, x की वैल्यू ये, उसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 2 जा 4 रूट 3, कितना हो जाएगा 4 रूट 3, यानी 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3। देखो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 7 प्लस 4 रूट 3। अब हमें अगला टर्म क्या चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या चाहिए 1 अपॉन, तो तुम्हें क्या लगता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, नहीं, हमारे पास x की वैल्यू है। देखो 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स 2 प्लस रूट 3। पहले हम 1 अपॉन एक्स निकालेंगे। देखो अगर हमें 1 अपॉन एक्स मिल गया, हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसलिए हम पहले क्या निकालना चाह रहे हैं, 1 अपॉन एक्स निकालेंगे। और x की वैल्यू हमें ये लेना है, ये नहीं लेना, ये 1 अपॉन एक्स में 1 और x की वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये बन गया रेशनलाइजेशन का, तो अब हमको पता है 2 माइनस रूट 3 से ऊपर और 2 माइनस रूट 3 से नीचे। 2 माइनस रूट 3 बन जाए 2 माइनस रूट 3। अब ये बन जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर और 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 4 माइनस 3, यानी 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, 4 माइनस 3, क्या बचा 2 माइनस रूट 3। देखो ध्यान समझो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया, हमें एक्स पता था, उसका होल स्क्वायर किया, ये टर्म आ गया। फिर हमें अगला टर्म क्या फाइंड करना था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर होल स्क्वायर भी कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे, और एक्स की वैल्यू जब रखा तो हमारा ये बन गया। इसको हम रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज किया तो यहाँ पे आ गए। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब देखो यहाँ से 1 अपॉन एक्स आ गया, ये क्या आ गया 1 अपॉन एक्स। तो अगर हम 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स का, अभी जो यहाँ बताया था 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2 माइनस रूट 3। तो अगर हम 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यही तो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स की। तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, समझे बात को। जैसे 1 अपॉन एक्स आ गया 2 माइनस रूट 3, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो यही तो होगा ना, बस सीधे इसका सिंपली इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, a का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3 माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3। देखो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है,
ये 1 अपॉन, अच्छा इससे और आगे सॉल्व करते हैं, जगह 1/x² तो 4 + 3 7 - 4√3। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो सिंपली, तो x की स्क्वायर की वैल्यू 7 + 4√3 और प्लस 1/x² की जगह पे ये लिखो 7 - 4√3, ठीक है ना, 7 - 4√3। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 हो जाएगा 14। तो देखो आ गया आंसर 14, ठीक है ना। क्लियर बात, देखो ये आसान तरीका है, इसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो हमने किया क्या है, ये हमारा क्वेश्चन था x = 2 + √3, ये हमें फाइंड करना था। तो x की वैल्यू ये है, हमें पहले x² फाइंड करना था, हमने x का होल स्क्वायर फाइंड कर लिया, ये आया। फिर हमें 1/x² फाइंड करना था, पहले हमने 1/x निकाला, अभी हम 1/x² नहीं निकाल रहे, पहले हमने 1/x को निकाला। तो x की वैल्यू, इसको हम रेप्लाइज करते चले गए, यहाँ पे पहुंचे, बस 1/x² का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर किया तो ये स्टेप पे आ गए। फिर x² की जगह पे x² की वैल्यू और 1/x² की जगह पे 1/x² की वैल्यू 14, हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसको बहुत से लोग ऐसे ही बता देते हैं, वो भी सही है, लेकिन अभी उस तरीके से नहीं बता रहे हैं तुमको। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बताया जा सकता है, जैसे x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 2 + √3, x की वैल्यू कितनी है 2 + √3, तो हम x को ऐसे ही लिखा रह देंगे, अभी हमें x के मतलब नहीं, अभी हम 1/x को निकालेंगे। 1/x का मतलब 1/2 + √3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 2 - √3, अभी किया था कितना आंसर आया था 2 - √3। चलो फिर से कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करो 2 - √3 रहेगा, ये a + b a - b मतलब a² - b², तो ये हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 4 - 3 1, यानी कि 2 - √3 आ जाएगा, यानी कि 1/x कितना आ गया 2 - √3। अब हमें ये निकालना था, तो एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हमें ये फॉर्मूला बनाना है, हमको पता है कि हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि चाहे a + b का होल स्क्वायर हो चाहे a - b का होल स्क्वायर हो, पहले दो टर्म प्लस में ही रहते हैं। तो इसको हम देखो, हम सबसे पहले यहाँ देखो किसको ऑप्शन बता दें, चलो इधर आओ। अगर हमें लिखना है x + 1/x का होल स्क्वायर, अब बस ध्यान से देखते रहना, लिखना छोड़ दो, x + 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² + b² + 2ab, यानी x² और b² और प्लस 2, a की जगह a और b की जगह b। तो x + 1/x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, x², 1/x²। देखो ये x से ये x कट जाएगा, 2 × 1 = 2। अब देखो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इसकी, इसको ये रोके रहेंगे, इसको इधर भेज देंगे, यानी x + 1/x का होल स्क्वायर और +2 इधर आके माइनस हो जाएगा -2, ठीक है ना, बात समझे। हमने x + 1/x का होल स्क्वायर क्या लिखा ये, फिर हमने इसको सॉल्व किया, 2 को हमने इधर भेज दिया, ये वैल्यू हमने रोक ली, यानी x² + 1/x का होल ये स्क्वायर, यही हमें फाइंड करना था। देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब वैल्यूज को पुट कर दो, x की जगह पे x की वैल्यू ये, यानी 2 + √3, x की जगह पे प्लस 1/x कितना था 2 - √3, तो 2 - √3 और इसका स्क्वायर और -2 लिखा है, -2 को ऐसे ही लिख दो। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर बाद में करते हैं। 2 + √3 प्लस 2 - √3 का स्क्वायर -2। देखो √3 से √3 कट गया, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर 16 - 2 14। इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से। देखो इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाए, कौन सा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें करेंगे इसी तरीके से, लेकिन हमने जो पहला मेथड बताया तुमको, वो पहला मेथड, उसमें थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन पड़ेगी, लेकिन तुम्हें सोचना कम पड़ेगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की वैल्यू 3 - 2√2, तुम्हें फाइंड करना है a² - 1/a²। तो सबसे पहले हम a² फाइंड करेंगे, a², ठीक है ना। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 3 -
2√2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। ठीक है ना। पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है? 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 का स्क्वायर 9। देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पे दोनों का है ना, 2√2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। 4 2 जा 8, यहाँ 8 लिखो। 2 से 6, 6 2 जा 12√2। 9 और 8 17 माइनस 12√2। ये आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर। ठीक है ना, क्या आ गया? ए स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/a स्क्वायर का मतलब है पहले हम निकालेंगे 1/a, उसके बाद जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम निकालेंगे यहाँ से 1/a। तो 1/a की वैल्यू यही रहेगी 3 माइनस 2√2। देखो आ गया डिनोमिनेटर में रूट। रेशलाइज कर दो इसको बिना किसी को बताए। रेशलाइज करना जान ही गए होगे अब। 3 प्लस 2√2। ठीक है ना। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा 3 प्लस 2√2। ठीक है ना। अब इन दोनों को आपस में 3 माइनस 2√2 ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2। ठीक है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा यहां से 3 प्लस 2√2 अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर। ठीक है ना। देखो a प्लस बी तो ऊपर ऐसे ही रहेगा। 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और यहाँ 8 हो जाएगा, ये बताया। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 अपॉन 1। अपॉन 1 का मतलब अपॉन 1। ये 1/x आ गया। अब इसका जो भी आया इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाए, मतलब a आ गया। इसका स्क्वायर कर दो। देखो अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 1 पे स्क्वायर और a पे स्क्वायर, ये तो बनेगा ना। तो इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ए स्क्वायर। देखो जो भी 1/a आएगा या 1/x आएगा उसका अगर हमें ऐसा निकालना 1/a स्क्वायर, तुम सीधे उसी का होल स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a और b की जगह पे क्या है? 2√2। तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 8। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12√2। कितना हो जाएगा? 12√2। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 17 प्लस 12√2। ठीक है ना। ये आ गया 1/x स्क्वायर। क्या आ गया? 1/x स्क्वायर। अब तुम्हें अरे यार ये x बहुत x तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, छोड़ रही है। 1/x नहीं मानेगा लग रहा है। 1/a स्क्वायर। अब ये अपनी इस वाले एक्सप्रेशन में रख दो। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली तुमने? 17 माइनस 12√2। ठीक है ना। माइनस और इसको ब्रैकेट में, जब भी बाइनोमियल हो तो माइनस करना हो, हमेशा ब्रैकेट में रखो। 1/a स्क्वायर की वैल्यू ये है। देखो 17 प्लस 12√2। देखो चलो ऊपर लिखते हैं, पता नहीं देख पाओ। तो जाएगा 17 माइनस 12√2 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा माइनस 17 और ये कितना हो जाएगा? माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 12√2। देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या? माइनस 12√2 माइनस 12√2। देखो दोनों लाइक टर्म में ऐड हो जाएगा। -12 -12 -24 और √2 को ऐसे ही लिख देंगे। क्या किया हमने? देखो ध्यान से, ए की वैल्यू थी, ये फाइंड करना था तो हमने सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड किया, ए का स्क्वायर कर दिया मतलब होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। फिर हम पहले निकालेंगे 1/a। 1/a की जगह वैल्यू पुट किया, स्लाइस किया तो हमारा 1/a आया। इसका होल स्क्वायर कर दो, 1/a स्क्वायर आ जाएगा। फिर तुमसे जो भी एक्सप्रेशन कह रहा है यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट सीखा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस बहुत सारे क्वेश्चंस का मतलब टर्म्स चेंज हो जाएंगे। तो आज हमने क्या देखा है कि रेशनलाइजेशन हमने कैसे किया, रेशनलाइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं।
तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।